लेकिन बाप कहते हैं उस कृष्ण की हिस्ट्री कोई के पास नहीं है। मैं आकर के बताता हूं, जब संगम युग में मैं आता हूं तो जो मेरा पहला बच्चा है इस मनुष्य सृष्टि में 16 कला संपूर्ण आत्मिक स्थिति वाला बनता है। क्या? कृष्ण का बाप द्वापर युग में जो वसुदेव था वो 16 कला संपूर्ण बच्चा पैदा करता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। पैदा करने वाला स्वयं 16 कला संपूर्ण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नाम रख दिया वसुदेव। वसु का अर्थ है धन संपत्ति, देव माने देने वाला। क्या? वसुदेव माने धन संपत्ति देने वाला। और ऊंचे से ऊंची धन संपत्ति क्या है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते, गीता में लिखा है। ज्ञान के समान पवित्र ऊंची चीज इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। क्या? तो ऊंचे तक ऊंचा भंडार जिसके पास है वो ही असली वसुदेव है। कौन? शिव या धर्मपिता है? शिव। मनुष्य सृष्टि का आदि धर्म पिता। वो भी ऊंचे से ऊंचा भंडार नहीं है सत्य का, ज्ञान का। ज्ञान माने जानकारी, क्योंकि वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है तो पिछले जन्म की बातें भूल जाती। एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, इसलिए त्रिकालदर्शी है, इसलिए सत्य को जानती है। तो वो सत्य को जानने वाली आत्मा का जो बच्चा है उसको वो 16 कला संपूर्ण बन। भगवान क्या करता है? भगवान क्या करता है? नर को नारायण बनाता है। तो सतयुग में जो पहला पत्ता कृष्ण है या द्वापर के अंत में जो कृष्ण हुआ उसको भगवान ने नारायण बनाया है? वसुदेव ने नारायण बनाया नहीं। वो तो संगम युग की बातें लिखी हैं शास्त्रों में, अर्थ का अनर्थ कर दिया है, लिख दिया है। क्या? यादव कुल में पैदा हुआ था। अरे द्वापर में यादव कुल के अंत, द्वापर के अंत में यादव कुल बना था। यादव कुल तो द्वापर के आदि से ही शुरू हो जाता है। वास्तव में शिव भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। जब आते हैं तो वो ही सबसे बड़े धनाढ्य हैं। क्या? शिव तो देव नहीं बनते, तो वसुदेव ज्ञान देते हैं, धन संपत्ति, लड्डू पेड़ा देते हैं, स्थूल चीज देते हैं। निराकार है तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? तो वो निराकार है या साकार है? निराकारी वर्षा नहीं देगा तो दिया ना। और बड़े बच्चे को देगा या पहले मध्य वाले और अंत वाले बच्चों को दे देगा? तो बड़ा बच्चा तो बड़ा होता है, कमाई करके और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो जिस बड़े बच्चे को वो ज्ञान धन दिया वो बड़ा बच्चा कमाई करके बहुत पावरफुल बन जाता है। और बच्चे तो कितना लंबा टाइम हो जाता है। क्या? 80 साल हो जाते हैं तब जाकर के क्या बनते हैं? सालिम बुद्धि बनते हैं। तो बच्चों के मुकाबले बाप तो कितना बड़ा हो गया, कितनी शक्ति हो गई।
80 साल में वो बच्चे अपने स्वरूप को नंबरवार पहचानते हैं कि पहले पहचान लेते हैं, बाद में पहचानते हैं, तो नंबरवार ही होंगे ना। तो बताया कि उस ऊंचे से ऊंचे भगवंत को जानने वाले कितने होंगे, हैं? जो जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बनते हैं, समर्पित होते हैं, उसका परिवार बनते हैं, जो परिवार राज परिवार कहा जाता है। 16,108 का राज परिवार, जो परिवार त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता है। क्या ऐसे नहीं कि षष्ठी के याद में 16,108 होते नहीं हैं, होते तो हैं, लेकिन वो विश्व के बादशाह, महाराजा और महारानी नहीं होते, राजा और रानी नहीं होते। वो परिवार में नंबरवार होंगे, ऊंचते ऊंच नहीं होंगे। जैसे दिखाते हैं राम का, क्या दिखाते हैं चित्र में, राम की राजगद्दी दिखाते हैं ना। तो दिखाते हैं कि 3 भाई जो बच्चे हैं वो भी बाप के बच्चे हैं कि नहीं हैं? आत्मिक स्थिति तो धारण करते ही है ना, बाप के बच्चे हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म के बच्चे हैं साबित होते हैं या स्वधर्मी हैं, दूसरे धर्म के बच्चे साबित होते हैं, पूरा ज्ञान धारण नहीं करते। पूरा तो छोड़ो, अधूरा भी नहीं। आदि में सहयोगी बने बच्चे बन करके जन्म लिया, साथ साथ चारों बच्चों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई तो बने, लेकिन जो 3 हैं विधर्मी, वो आदि में बच्चे बनने के बाद देह अहंकारी होने के कारण पूरे पुरुषार्थी जीवन, क्या कहा, 50 वर्ष तक भी आत्माभिमानी बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं? विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध करते हैं, लगातार विरोध करते हैं। फिर भी आदि में जो बीज बोया जाता है, मौसम शुरू हुआ और आदि में जो बीज बो दिया उसकी फसल अच्छी होती है, या बाद में जो बीज बोया जाता है उसकी प्राप्ति अच्छी होती है? तो आदि में उन आत्माओं ने बीज बोया था, इसलिए भगवान बाप से जब कभी भी आएंगी तो उनको प्राप्ति जरूर होनी है, इसलिए वो अंत में आती है। और जब राजधानी संपन्न स्थापन होती है, राजगद्दी का जो चरित्र का यादगार दिखाया गया है, उसमें वो 3 भाई, कोई छाता लिए हुए छाया कर रहा है, कोई पांव पखार रहा है, पांव धो रहा है, कोई पंखा चला रहा है। ये दास दासी का कर्म हुआ या नहीं हुआ? तो भारतीय परंपरा में जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई को बाप समान समझ करके उसकी सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो वो राजगद्दी में दिखाया गया। तो बताया